प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित किए। रिंग रोड चौड़ीकरण का कार्य पूरे जोरों से और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा NSIEC में प्रदान की जा रही कौशल प्रशिक्षण में कईयों के सपने हकीकत में बदलते हुए। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली 20 मई 2024 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल से आज 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष एवं 2023-24 के वार्षिक वित्त परिणाम घोषित किए। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने उत्पादन और विक्रय में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन और बिक्री की मात्रा से क्रमशः 5.2% और 5.1% की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने परिचालन से अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। कंपनी लगातार तीसरे साल प्रचलन से कारोबार के अपने स्तर को 1 लाख करोड़ रुपए पार किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹1 प्रति इक्विटी शेयर यानी अंकित मूल्य का 10% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक के दौरान शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीनस्थ है। कंपनी ने इससे पहले इस वित्त के दौरान ₹1 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश दिया था। कंपनी के वित्त नतीजों पर टिप्पणी करते हुए सेल अध्यक्ष ने कहा, भारतीय इस्पात बाजार मार्ग में निरंतर वृद्धि को दर्शाते हुए काफ़ी मजबूत बना हुआ है। अपना वॉल्यूम बढ़ाने, अपने उत्पाद बास्केट में मूल्यवर्धक उत्पाद जोड़ने और दक्षता स्तर में सुधार करने की दिशा में सेल विभिन्न पहलों को लागू कर रहा है, जो साल दर साल कंपनी के बेहतर प्रदर्शनों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कंपनी बढ़ते भारतीय इस्पात बाजार में उछाल का लाभ उठाने के लिए अपने प्रदर्शन की ओर बेहतर बनाने पर काम करना जारी रखेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के टाउन इंजीनियरिंग विभाग ने सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बीजू पटनायक चौक से आमबागान चौक तक रिंग रोड को चौड़ा करने का बीड़ा उठाया है। 3,566 करोड़ रुपए की लागत पर AMR अनुबंध के तहत किया जा रहा है। कार्य का 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। 5.3 मीटर की चौड़ाई डिवाइडर के दोनों ओर मिलाकर के साथ 5.1 किमी सड़क चौड़ीकरण का कार्य टाउन इंजीनियरिंग, सिविल और इलेक्ट्रिकल विभागों को देखरेख में किया जा रहा है। ये सभी प्रयास इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सुरक्षित है और अधिक कुशल यातायात संचालन सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए हैं। NSIEC क्लासरूम में भॉय थ्रेडिंग करते समय मुड़े हुए धागों के बीच तेजी से अपनी उंगलियां घुमाते हुए नुआगांव ब्लॉक के बागडेगा गांव की जात्री केरकेटा कहती है, NSIEC में 2 महीने के पाठ्यक्रम ने मेरे ब्यूटिशियन कौशल को निखारने में मदद की है, जिससे मैं और अधिक पेशेवर बन गई हूँ। इससे मुझे अपना ब्यूटी पार्लर अधिक कुशलता से चलाने का आत्मविश्वास मिला है। 2 महीनों के सहायक ब्यूटिशियन कोर्स के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की पुनर्वास कॉलोनियों और कुआरमुंडा, लाठीकटा, नुआगांव और बिसरा जैसे पार्श्वांचल ब्लॉकों के प्रत्यक्ष प्रभाव वाले इलाकों से आने वाले अन्य 15 प्रशिक्षुओं ने भी इसी तरह के भावना व्यक्त किए हैं। RSP CSR उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करने, स्वतंत्रता की सुविधा देने और उनकी उद्यमशीलता आकांक्षाओं को साकार करने के लिए RSP, CSR और NSIEC की भी सराहना करते हैं। सहायक इलेक्ट्रीशियन के रूप में 2 महीने की आजीविका वृद्धि प्रशिक्षण पूरा करने वाले 16 युवाओं और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3 महीने के सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए नामांकित 36 लोगों की आवाज़ में कृतज्ञता की भावना गूंजती है। नुआगांव ब्लॉक के श्री संजीव कुमार महतो और जोर देकर कहते हैं, प्रशिक्षण से मेरी नौकरी की संभावना में काफ़ी सुधार होता है। इस बीच श्री श्याम मुंडारी कहते हैं, मैं अब घर से स्वतंत्र रूप से कमाई कर सकता हूं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
NSICL, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम NSTFDC और RSP के बीच सहयोग से सेक्टर 15 राउरकेला में एक आजीविका व्यवसाय उत्समायन केंद्र की स्थापना हुई है। इस केंद्र का लक्ष्य देश के कौशल आधार को मजबूत कर कौशल भारतीय अभियान के उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए युवाओं के लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ाना है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।